नमस्कार दोस्तों। बाहर बारिश हो रही है तो इसीलिए आज मैं ये पूरा वीडियो अपने गाड़ी के अंदर बैठ के बनाऊंगा और आपके साथ बात करूंगा। आज का ये जो वीडियो है इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये जानना कि इंडिया में कौन कौन से मैराथन होते हैं, आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं या नहीं, एलिजिबल आप हैं या नहीं है, कौन कौन से बड़े इवेंट्स होते हैं, आपका टाइमिंग जो है वो क्या आपको एक पोडियम दिला सकता है, क्या आप इससे पैसे कमा सकते हैं, अगर पैसे नहीं कमा सकते हैं तो इससे आपका क्या फायदा है, आप कौन कौन से इवेंट में रजिस्टर करें, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आज का ये वीडियो आप पूरा देखें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स में पूछें। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे जो सब्सक्राइबर दोस्तों से कि मैं ये मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं इसमें भाग ले सकता हूँ क्या। मुझे एक और भी कमेंट आया था कि मैं इस इवेंट्स में कैसे भाग ले सकता हूँ, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, इंडिया में कोई भी इवेंट होता है ये 3 या 4 वेबसाइट्स में पब्लिश होता है। ये जो वेबसाइट्स हैं मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट पे आप जाएं, यहाँ पर आप सर्च करें और सर्च करने के बाद आपको जितने भी इवेंट्स हैं ये सारे दिखेंगे। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जिसका नाम है racemart.com। इसमें आपका पूरे जितने भी इवेंट्स हैं ये सारे लिस्टेड हैं। तो अगर आप लेट से यूपी में रहते हैं तो आप दिल्ली के इवेंट सर्च करें, यूपी के भी इवेंट सर्च कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आपके जो नियर बाय लोकेशंस है, आपके जो पास पड़ता है जगह, आप उसी से सर्च करें और ये डिटेल इंफॉर्मेशन निकालें। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हम मैराथन का इवेंट्स के बारे में कहाँ जान सकते हैं, तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, इसको आप देखें, इसमें आप सर्च करें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर दोस्तों ने पूछा कि हम मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं कि आपका ये जो टर्म मैराथन यूज कर रहे हैं ये गलत यूज कर रहे हैं। मैराथन का मतलब होता है 42.2 किलोमीटर या फुल मैराथन। तो इसलिए आप मुझे पूछें कि मैं 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मैं हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मैं फुल मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा कि कहाँ पर कौन से इवेंट्स होते हैं। तो आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप बिल्कुल भी हाफ मैराथन और फुल मैराथन के बारे में ना सोचें। पहले आप कोशिश करें कैसे एक 10 किलोमीटर का रनिंग करेंगे। अगर आप ऑलरेडी 10 किलोमीटर कर चुके हो, आपके पास कोई इवेंट का सर्टिफिकेट है, तो आप 21 किलोमीटर के लिए जाइए। अगर आप 21 किलोमीटर भी कर चुके हैं तब आप जाके फुल मैराथन कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन कि ये इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। देखिए, जनरली 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जनरली कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, लेकिन 21 किलोमीटर के लिए आपको एक 10 किलोमीटर का सर्टिफिकेट जरूरत पड़ता है मिनिमम। जहाँ पर कि मेंशन हो कि आपने कब इवेंट में पार्टिसिपेट किए, कितना टाइम था, कौन सा इवेंट था। उसी तरीके से फुल मैराथन में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको 10 किलोमीटर का या 21 किलोमीटर का एक सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगा। ये जो सर्टिफिकेट है ये जनरली बड़े बड़े इवेंट्स में 1 साल तक इन लोग रखते हैं। जैसे कि अभी वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन अक्टूबर में होने वाली है, तो इन लोग हाफ मैराथन का अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक 10 किलोमीटर का या 21 किलोमीटर का आप एक सर्टिफिकेट उनको दिखाएं, जिसमें कि क्लियरली मेंशन हो आपका कौन सा इवेंट था, क्या टाइमिंग था, कब ये इवेंट था, आपका बिब नंबर। और ये 2023 अक्टूबर से लेके अब तक 1 साल का जो ड्यूरेशन है ये होना चाहिए। नंबर 4, मुझे क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, मैं पैसे कमाना चाहता हूं, क्या मैं इसमें भाग ले सकता हूं क्या। देखिए, आप इसमें अवश्य भाग ले सकते हैं, लेकिन जहां तक एक पैसे कमाने का बात है, पोडियम जीतने का बात है, तो मैं आपको सबसे पहले ये टाइमिंग दिखा देता हूं। ये कुछ इंडिया के लीडिंग जो बड़े इनामी इवेंट्स हैं। आप टाटा मुंबई मैराथन देख सकते हैं, आप TCS 10K देख सकते हैं। इसमें आप अपना एज कैटेगरी के हिसाब से सर्च करें और देखें ये टाइमिंग है। तो ये देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो टाइमिंग अभी है वो एक पोडियम फिनिश का टाइमिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर आप अपना टाइमिंग, जो इवेंट्स के जो टाइमिंग्स है वो आप देख सकते हैं। तो आप कोशिश करें, अगर आप 10 किलोमीटर करने का मन है तो ये वेबसाइट पे जाएं। आप
जो पिछला साल का जो इवेंट्स हैं उसको देखें, उसमें जो 10 किलोमीटर का टाइमिंग क्या था वो देखें और उसी हिसाब से डिसाइड करें कि आप इसमें रजिस्टर करने वाले हैं या नहीं। पांचवा जो पोजीशन है, मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर लेवल, अगर आप कोई पोडियम पैसे नहीं जीत रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे इसमें खर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जनरली जो नाम सब दिया हूँ, टाटा मुंबई मैराथन, टीसीएस 10K, बेंगलुरु मैराथन, ये सब मैराथन के रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत हाई है, तो आप इससे दूर रहें। आप क्या करें, आपके घर के नज़दीक जो इवेंट्स हो रहे हैं जो कम पैसे में, तो आप उसी में पार्टिसिपेट करें। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर यूपी के मिलते हैं, तो आप कोशिश करें दिल्ली में या अयोध्या में या ऋषिकेश में जो मैराथन अभी होने वाले हैं उसी में आप जाएं। उसमें आप 10 किलोमीटर का जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है वो बहुत कम रहता है, तो आप एक पहले इवेंट में पार्टिसिपेट करें, देखें आपको कैसा फील हो रहा, आपको जो टी शर्ट वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट मिलता है वो कैसा फील होता है वो आप देखें, उसका मजा लें, उस रेस का आप एक्सपीरियंस लें, और फिर जब आपका एक बहुत अच्छा जब टाइमिंग बन जाएगा तब आप बड़े बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो तो ये बहुत जरूरी चीज है, आप अपने घर से दूर इवेंट्स में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि इसमें आपका जो ट्रेन का कॉस्ट रहेगा, फ्लाइट का चार्जेस रहेगा, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट रहेगा, खाने पीने के कॉस्ट रहेंगे, आपका रहने का कॉस्ट रहेगा, वहाँ का जो ट्रैवल लोकल आप डोमेस्टिक वहाँ पर जो आप गाड़ी में या ऑटो में घूमेंगे उसका कॉस्ट रहेगा। तो ये मोटा मोटी कुछ नहीं होने से भी 6-7 हज़ार रुपए का खर्चा आपको बैठेगा। तो इसीलिए आप आपके घर के पास में जो सब इवेंट हो रहे हैं उसी में आप पार्टिसिपेट करें। दूसरा जो क्वेश्चन है कि हम किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कोशिश करें दोस्तों, अगर आप 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो आप सिर्फ 10 किलोमीटर में ही भाग लें। 21 किलोमीटर के लिए एक तैयारी करना है जो कि 2-3 महीने का टाइम लगता है, और फुल मैराथन अगर करना है तो आपको कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम लगता है। तो आप कोशिश करें, जो भी कम डिस्टेंस है, जैसे 10 किलोमीटर है, आप पहले उसमें रजिस्टर करें, उसको एक्सपीरियंस लें, और फिर आप आगे जो डिस्टेंसेस है उसको बढ़ें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप रनिंग का जो इवेंट का जो सीज़न है ये कब स्टार्ट होता है। दोस्तों, रनिंग का जो सीज़न है ये जुलाई 1 या अगस्त 1 से चालू होता है। जितने भी बड़े इवेंट्स हैं, हैदराबाद मैराथन, बेंगलुरु मैराथन, इसके बाद पुणे अपला मैराथन, फिर उसके बाद वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन, फिर उसके बाद आपका कोल इंडिया, टाटा स्टील चेन्नई मैराथन, अहमदाबाद, ये सारे जो इवेंट्स हैं ये अगस्त के बाद चालू होते हैं और ये ख़त्म होते हैं मार्च पे। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ, जो मैं 4-5 महीने से जो वीडियो बना रहा हूँ, जो ट्रेनिंग की बातें कर रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप तैयारी जारी रखें। मैराथन का इवेंट जस्ट अब स्टार्ट होने ही वाला है, तो आप उसी में किसी भी एक इवेंट जो आपका घर के नज़दीक है आप उसमें रजिस्टर करें, पार्टिसिपेट करें और देखें आपका क्या टाइमिंग आता है। और एक क्वेश्चन है कि मैं मैराथन का इवेंट्स में क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो जरूरी चीज़ है वो आपके पास एक बहुत ही अच्छा शूज़ होना चाहिए। आप कोशिश करें 2 या 3 पेयर का शूज़ रखें, एक जो कि आप रेस डे के लिए यूज़ करें और दूसरा जो कि आप ट्रेनिंग रन्स के लिए यूज़ करें। एक घड़ी अगर आप रख सकें तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स, पूरे डिटेल्स आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ हो गए। बाकी जो शॉर्ट्स हो गए, जो कॉन्डो हो गए, जो टी शर्ट्स हो गए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप बिगिनर्स लेवल पे हैं तो आप इतना पैसा खर्चा मत करें। और एक चीज़ है, हम लोग खाना क्या खाएं, न्यूट्रिशन क्या लें। दोस्तों, आप कोई भी फॉरेन खाना कुछ भी खाने का ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया का जो नॉर्मल दाल, राइस, रोटी, केला, चना, जो नट्स, ये सब खाएं, इसी में भरपूर अमाउंट में एनर्जी रहता है। मैं ये बिल्कुल नेचुरली प्रोसेस से मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ। इनफैक्ट जेल का यूसेज भी मैंने बहुत ही कम कर लिया है। नींबू पानी जो हो गया या रिलोड जो हो गए, ये सब आप यूज़ करें जिससे कि आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा। तो आप बिल्कुल जो देसी खाना है उसी पे भरोसा रखें, उसी को खाएं, रेस्ट लें, क्रॉस ट्रेनिंग करें। आप जिम जाएं, जिम में जाके थोड़ा सा लेग स्ट्रेंथ बढ़ाएं, और बाकी आप स्पीड वर्क, लॉन्ग रन, ये सब करें। इसी से आपका मैराथन का ट्रेनिंग बिल्कुल हो जाएगा। आजकल अगर आप देखेंगे, कोई भी एकेडमी हो गया, कोई भी कोच के पास जाइए, आप बेंगलुरु में जाइए, हैदराबाद में जाइए, मुंबई में जाइए, आपको कुछ नहीं होने से भी महीने के 3-4 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे। आप 3-4 हज़ार भूल जाइए, आजकल 6 महीने के पैसे उन लोग एडवांस में लेते हैं। ये वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों के पास पहुंचूं जो कि रिमोट एरिया, असम,
यूपी, त्रिपुरा, राजस्थान, पंजाब में रहते हैं, जिनको कोई भी पैसे खर्च करना नहीं है ट्रेनिंग वगैरह में। आप सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखें, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर रखें, दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखें और मेरा आप ये वीडियो को फॉलो करते रहें। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल ट्रेनिंग दूंगा और आप मैराथन दौड़ भी सकते हैं। इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो रखता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।